नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास का 2026 के बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 10th क्लास का, जिसमें मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इस चैप्टर से रिलेटेड जो है आप लोग को ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो आप लोग को बोर्ड एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए, सबसे पहला जो आप लोगों को यहाँ पे सवाल देखने को मिलेगा, मानव नेत्र के किस भाग में पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। पहला ऑप्शन देगा कॉर्निया, परितारिका, पुतली, रेटिना या फिर दृष्टिपटल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेटिना या फिर दृष्टिपटल। प्रश्न नंबर 2 पे चलिए, 2 नंबर में दिया गया है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तारों को टिमटिमाने की जो व्याख्या है वो किस सिद्धांत पर आधारित किया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया अपवर्तन के सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन दिया गया परिकिरणन के सिद्धांत, वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन के सिद्धांत। प्रश्न नंबर 3 पे चलिए। प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। इसमें आप लोग को दिया गया पहला निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष या फिर जड़ दृष्टि दोष या फिर इनमें से कोई नहीं। जब फोकस दूरी अधिक हो जाती है तो आप लोग का जो होता है दूर दृष्टि दोष हो जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूर दृष्टि दोष। प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है, प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है कि नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है। काल्पनिक सीधा तथा छोटा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा या फिर आप लोग का वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस उसमें आप लोग को क्या होता है। पहला दिया गया है दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जड़ दृष्टि दोष, वर्णधता। तो यहाँ पर जो निकट वस्तु को नहीं देख पाता है उसमें होता है दूरदृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष वाली निकट वस्तु को नहीं देख पाता है और निकट दृष्टि दोष वाली दूर वस्तु को नहीं देख पाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में, प्रश्न नंबर 6 में दिया गया है, प्रश्न नंबर 6 में दिया गया है कि श्वेत प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया गया नीला, दूसरा लाल, बैगनी, नीला लाल दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैगनी। यहाँ पर आप लोग क्या बोला गया, सबसे अधिक विचलित होता है। विचलित होने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले गायब कौन हो जाएगा। यहाँ पर गायब वही रंग होगा जिस रंग का जो यहाँ पे जो आप लोग का वेवलेंथ कम है। ठीक है, वैसे जो रंग होंगे वो जल्दी गायब हो जाएंगे। बैगनी का कम है इसलिए यहाँ पर बैगनी गायब हो जाता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा लाल का है तो लाल लास्ट तक आप लोग को दिखाई देता है। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं 7 नंबर प्रश्न में। 7वें नंबर प्रश्न में दिया गया है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं अपने आंखों से। यहाँ पर आप लोग को ये बोला गया है कि अपने लेंस की फोकस दूरी बदलकर दूर या निकट वस्तु को साफ साफ देख सकने के गुण को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया दूरदृष्टिता, समंजन क्षमता, निकट दृष्टि दोष या फिर जरा दृष्टि दोष। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समंजन क्षमता बोला जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 में दिया गया है, जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया अवतल, दूसरा बाइफोकल या फिर अपसारी या फिर अभिसारी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाइफोकल लेंस से इसका इलाज किया जाता है जरा दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का। 9 नंबर प्रश्न में देखिए, 9 नंबर में दिया गया है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। एक स्वस्थ मानव नेत्र का जो निकट और दूर बिंदु होता है वो क्या होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहला दिया गया 0 से 25 मीटर, 0 एवं अनंत 25 सेंटीमीटर एवं 250 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर यानी 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक होता है। जिसका आंख एकदम स्वस्थ है, जो स्वस्थ मानव है उसका नेत्र जो है
25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक यहाँ पे देख पाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 पे 10 नंबर प्रश्न में दिया गया है विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि विभिन्न दूरी पे, जैसे कि कोई वस्तु यहाँ पे है या फिर कोई वस्तु यहाँ पे है या फिर कोई वस्तु अनंत पे है, यहाँ पर जो है क्या होता है कि ये भीड़ है, ये बहुत दूर है और ये उससे भी ज्यादा दूर है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आपकी आंख है उसकी जो लेंस है उसकी जो फोकस दूरी है वो परिवर्तित होती है। कैसे परिवर्तित होती है ये आप लोग को पूछा गया है। इसकी सहायता से परिवर्तित होती है। पहला ऑप्शन दिया गया पुतली द्वारा, दूसरा ऑप्शन दिया गया रेटिना द्वारा, तीसरा ऑप्शन दिया गया सिलियरी पेशियों द्वारा या फिर आइरिस द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलियरी पेशियों द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलियरी पेशियों द्वारा जो है इसका जो फोकस दूरी है वो परिवर्तित होती है। उसका फिर बात कर लेते हैं आगे। आगे आप लोग को मेंशन किया गया 11 नंबर प्रश्न में कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। जो नेत्र जो है दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में क्या होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है दूरदृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष या फिर बंधता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को क्या बोला गया है कि दूर स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाता है। जब दूर स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाता है तो निकट दृष्टि दोष होगा, क्योंकि उल्टा होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न पे, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। कौन सा दृष्टि दोष में किस वस्तु का जो दृष्टि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है रेटिना के आगे बनने लगता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया निकट दृष्टि दोष में, या फिर दूर दृष्टि दोष में, जरा दृष्टि दोष में, या फिर यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि दोष में जो है रेटिना के आगे बनने लगता है। ठीक है, और जब दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष मतलब क्या हुआ कि दूर की वस्तु वस्तु जो है ठीक से नहीं दिखाई दे रही है, उस केस में जो प्रतिबिंब है रेटिना के आगे बनने लगता है। आगे बात करें, आगे यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा, आगे आप लोग को दिया गया है 13 नंबर में, 13 नंबर में आप लोग को दिया गया है कि 13 नंबर प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा कि नेत्र की संवेदन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र के जो संवेदन क्षमता है वो कम हो जाने से क्या उत्पन्न होता है। पहला दिया गया निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जड़ दृष्टि दोष या फिर वर्णघटा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जड़ दृष्टि दोष उत्तर होता है। 14 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री, चंद्रमा पे खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत कैसा होता है। पहला ऑप्शन दिया गया नीला, उजला, लाल या फिर काला। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काला प्रतीत होता है। उसके बाद फिर आगे दिया गया है 15 नंबर में कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बनता है। श्वेत रंग जो है वो कितने रंगों के मेल से बनता है। पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है 3, दूसरा ऑप्शन 4, 5 या फिर 7। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। 16 नंबर प्रश्न में फिर दिया गया है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। किस वर्ण का जो तरंगदैर्घ्य है वो अधिकतम होता है। पहला ऑप्शन दिया गया बैगनी, दूसरा ऑप्शन दिया गया लाल, नीला या फिर पीला। तो सबसे अधिक जो होता है लाल का होता है और सबसे कम जो है बैगनी का होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे अधिक पूछा है अधिकतम किसका होता है वेवलेंथ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल का। चलिए 17 नंबर प्रश्न में 17 नंबर प्रश्न में दिया गया है इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। इंद्रधनुष का जो बनना है वो किस घटना पर आधारित है यह पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन दिया गया प्रकाश के परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन दिया गया प्रकाश का परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। 18 नंबर प्रश्न पे चलिए। 18 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। कौन सा दृष्टि दोष होता है यह पूछा गया है। पहला दिया गया दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जड़ दृष्टि दोष, बंधता। यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष होता है जिसको निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है। आगे बात करेंगे, आगे आप लोग को दिया गया है कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है।
किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है वायुमंडलीय प्रभाव, किंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव या फिर किंटल प्रभाव। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किंडल प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, चलिए 20 नंबर प्रश्न पे। 20 नंबर प्रश्न में दिया गया है सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु, सामान्य मानव नेत्र का जो दूरबिंदु है वो कितना होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है 25 सेंटीमीटर पर होता है, 25 मिलीमीटर, 25 मीटर या फिर अनंत पे। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु जो होता है अनंत होता है। अगर यहाँ पर आप लोग को भीड़ बिंदु पूछा था, ठीक है, यहाँ पे दूरबिंदु पूछा गया है, या कम बिंदु निकट निकट आप लोगों को पूछा था कि निकट कितना होता है जो मानव नेत्र जो है आराम से देख पाता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। लेकिन यहाँ पे दूरबिंदु पूछा गया है तो इसका उत्तर हो जाएगा अनंत पर। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 21 में दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है क्या होता है? उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, बेलनाकार लेंस होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन दिया गया है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस होता है। ठीक है, आगे की बात करें। आगे दिया गया है मानव नेत्र में उपस्थित लेंस कौन सा है? मानव के जो नेत्र है उसमें कौन सा नेत्र उपस्थित है? उत्तल है, कोई लेंस नहीं है, अवतल है या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तल लेंस होता है। चलिए 23 नंबर प्रश्न में, जिसमें दिया गया निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? पहला ऑप्शन दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष, मोतियाबिंद, दीर्घ दृष्टि दोष, जड़ दृष्टि दोष। जब भी यहाँ पर लेंस धुंधला और अपारदर्शी की बात करें, क्रिस्टलीय हो जाता है, तो यहाँ पर मोतियाबिंद हो जाता है। ठीक है, मोतियाबिंद हो जाता है जिसमें आप लोग को आंखों में एक डॉट दिखाई देता है, जो आप लोगों को देखने को मिलेगा। व्हाइट जो है आप लोगों को किसी भी एक कलर में आप लोग को देखने को मिलेगा, जो इस बीच में आप लोग को डॉट दिखाई देगा और वो मोतियाबिंद का निशानी होता है। आगे की बात करें तो आगे दिया गया है 24 नंबर में, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम जो है प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम का मतलब ये हुआ कि एक रंग यहाँ से हम इंटर करवाते हैं और उधर से 7 रंगों में आप लोग को देखने को मिलेगा, यही आप लोग को बोला जा रहा है। तो ये जो घटना है सिर्फ प्रिज्म में होता है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में प्रिज्म इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 25 पे। प्रश्न नंबर 25 में दिया गया है, 25 में आप लोग को दिया गया है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग का जो किरण है उसका विचलन का झुकाव कम होता है? पहला दिया गया लाल, हरा, पीला या फिर बैगनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल। लाल का जो है किरण का झुकाव कम होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बात कर लेते हैं 26 नंबर प्रश्न में, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए, यानी कि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा जो है यहाँ पे लेंस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गोलीय बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, अवतल लेंस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। 27 नंबर प्रश्न पे चलिए, जिसमें दिया गया प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? पहला ऑप्शन दिया गया है परावर्तन, दूसरा ऑप्शन दिया अपवर्तन, तीसरा ऑप्शन दिया वर्ण विक्षेपण या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? तो यहाँ पर वर्ण विक्षेपण इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को एक प्रिज्म है, इससे इधर से आप एक व्हाइट कलर का यहाँ पे लाइट डालते हैं तो यहाँ पर जो है आप लोग को 7 रंगों में विभाजित होकर दिखेगी। ठीक है, अगर 7 रंगों में विभाजित हो रही है तो इसको बोलते हैं कि आप लोग का प्रिज्म यहाँ पे वर्ण विक्षेपण हुआ है। ठीक है, वर्ण विक्षेपण मतलब ये एक रंग में था, अब जाकर 7 रंग से मिलकर बना था, अब 7 रंग में टूट गया है। ठीक है, उसी प्रकार से जब आप लोग का इंद्रधनुष लगता है, इंद्रधनुष में भी वर्ण विक्षेपण ही होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 28 पे। 28 नंबर प्रश्न में दिया गया है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है?
प्रकाश के किस रंग का जो तरंगदैर्घ्य है यानी कि वेवलेंथ जो है वो सबसे कम होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन दिया बैगनी, दूसरा हरा, लाल या फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैगनी। तो सबसे ज्यादा होता है लाल का, सबसे ज्यादा जो होता है लाल का, और सबसे कम होता है बैगनी का। यहाँ पर कम पूछा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैगनी। चलिए प्रश्न नंबर 29 पे, 29 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का जो रंग है वो नीला प्रतीत होता है, क्यों? तो आकाश का जो रंग है वो नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का जो रंग है वो नीला प्रतीत होता है प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, उसका फिर ऑप्शन, चलिए प्रश्न नंबर 30 पे, 30 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि आंख व्यवहार होता है। आंख जो व्यवहार होता है किस प्रकार का? यहाँ पर आप लोग बोला अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करता है, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, समतल दर्पण की तरह, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे, 31 में दिया गया है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक साधारण जो प्रिज्म है वो कितने सतहों से घिरा होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है 6, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 4, या फिर 5, या फिर 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 सतह होता है। एक प्रिज्म में 5 सतह होता है। चलिए प्रश्न नंबर 32 पे, 32 नंबर प्रश्न में दिया गया है यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है आपके आंख आंख से जो है उसके रेटिना के पीछे बनता है, तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन दिया है दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जड़ दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। 33 नंबर में दिया गया है, 33 नंबर प्रश्न में कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। किसी भी माध्यम में छोटे छोटे कणों को निलंबन को कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया कोलाइड, पुंज, प्रकाश, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलाइड कहा जाता है। चलिए 34 नंबर प्रश्न में, 34 में आप लोग को देखने को मिलेगा नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। नेत्र गोलक जो है उसका व्यास लगभग कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, 3.3, या फिर 3.4। इसका सही उत्तर होगा 2.3 सेंटीमीटर लगभग होता है। 35 नंबर प्रश्न में दिया गया विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल जो है कौन उत्पन्न करता है? परिचारिका, प्रकाश सुग्राही, पुतली, या इनमें से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश सुग्राही जो है विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न पे चलिए। 36 नंबर प्रश्न में दिया गया है सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? सिग्नलों की जो व्याख्या है वो कहाँ होती है? पहला ऑप्शन दिया है मस्तिष्क में, पुतली में, रेटिना में, कॉर्निया में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क में जो है सिग्नलों की व्याख्या होती है। आगे दिया गया है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस जो है पाया जाता है? पहला ऑप्शन दिया गया है उत्तल, अवतल, वलयाकार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस पाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं। आगे दिया गया है पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? तो पुतली के जो साइज है उसको, यहाँ पे पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? परितारिका, अभिनेत्र लेंस, नेत्रपटल, रेटिना। इसका सही उत्तर हो जाएगा 38 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, परितारिका कहलाता है। आगे दिया गया है 39 नंबर में आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? आंख का जो पुतली है वो किस प्रकार से कार्य करता है? पहला ऑप्शन दिया गया है तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति, परितारिका की भांति, या फिर परिवर्ती द्वारक की भांति। तो जो आंख का जो पुतली है वो काम करता है परिवर्ती द्वारक की भांति। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 39 नंबर का। 40 नंबर प्रश्न में, 40 नंबर में दिया गया है कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? कॉर्निया के पीछे जो है एक संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं, नेत्रपटल कहते हैं, रेटिना कहते हैं, या फिर परितारिका कहते हैं। तो कॉर्निया के जो पीछे होता है उसे परितारिका कहते हैं। कॉर्निया के पीछे जो एक संरचना होती है उसे परितारिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 41 में, 41 में दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण क्या है?
ये आप लोगों को पूछा गया है। कभी नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, कभी नेत्र लेंस की वक्रता घट जाना, नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना, सभी कथन सत्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। ठीक है, आगे दिया गया है निकट दृष्टि दोष करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया उत्तल, दूसरा ऑप्शन दिया गया अवतल, तीसरा ऑप्शन दिया गया समतल या फिर सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का। आगे दिया गया है 43 नंबर प्रश्न में, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है परितारिका, पश्चमाभिपेशिया, पुतली या फिर लेंस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परितारिका नियंत्रित करता है। 44 नंबर प्रश्न पे चलिए, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है नेत्रोद अंतःपृष्ठ द्वारा, अभिनेत्र के अंतःपृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर जो है यहाँ पे नेत्र में प्रवेश करने वाले जो है प्रकाश की किरणें अपवर्तन होती है। अधिकांश, सभी नहीं होती है, कुछ कुछ यहाँ पे होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 44 नंबर का। आगे बात करें, आगे आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। मंद प्रकाश में जो है किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। पहला ऑप्शन दिया गया कॉर्निया, दूसरा ऑप्शन दिया गया परितारिका, तीसरा ऑप्शन दिया गया एरिस या फिर इनमें से कोई नहीं। 45 का सही उत्तर हो जाएगा परितारिका। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परितारिका। 46 नंबर प्रश्न में दिया गया है, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं, क्या देख पाते हैं। पहला ऑप्शन है निकट की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, 25 सेंटीमीटर की दूरी की वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं निकट की वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, चलिए 47 नंबर प्रश्न में, 47 नंबर में दिया गया कि वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है। यहाँ पर आप लोग को बता दें, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/10 सेकंड, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, आगे आप लोग यहाँ पे दिया गया है दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है। दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है चलचित्र प्रक्षेपण में, फोटोग्राफी कैमरा में, सूक्ष्मदर्शी में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चलचित्र प्रक्षेपण में प्रयोग किया जाता है। आगे आप यहाँ पे बात करें तो आगे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 49 में, जिसमें आप लोगों को दिया गया है कॉर्निया के पीछे क्या है। कॉर्निया के पीछे क्या है, जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर पहला ऑप्शन दिया गया परितारिका, दूसरा ऑप्शन दिया गया नेत्रपटल, तीसरा ऑप्शन दिया गया दृष्टिपटल या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परितारिका। कॉर्निया के पीछे क्या होता है, परितारिका होता है, जो काले रंग की पेशियों का एक समुच्चय होता है। ठीक है, चलिए 50 नंबर प्रश्न में दिया गया है, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है। आयु में जैसे जैसे वृद्धि होती है वैसे मानव का जो समंजन क्षमता है वो घट जाती है। यह दोष क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन दिया गया अबिंदुकता, दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, लघु दृष्टि दोष या फिर जरा दृष्टि दोष। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जरा दृष्टि दोष। 51 नंबर प्रश्न में दिया गया कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है। पहला ऑप्शन दिया गया अबिंदुकता, दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या फिर लघु दृष्टि दोष। यानी कि कॉर्निया में जो दोष है अर्थात उसके गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है वो पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबिंदुकता, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे 52 में दिया गया है कि अबिंदुकता का नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है। जिसको भी अबिंदुकता हो जाता है नेत्र दोष, उसमें आप लोगों का किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस या फिर द्विफोक्सी लेंस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेलनाकार लेंस। अगला प्रश्न दिया गया है कि दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख सकता है, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दृष्टि परिसर,
या फिर अनंत बिंदु परिसर, निकट बिंदु परिसर या फिर कोई नहीं। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। इन दोनों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत के बीच में, इसको कहा जाता है दृष्टि परिसर। ठीक है, इसके बाद फिर चलिए 54 नंबर प्रश्न में, जिसमें दिया गया है मानव नेत्र दो है, मानव नेत्र जो है वो दो है, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र क्या होगा। मानव का जो नेत्र है वो दो है, तो इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 180 डिग्री होगा। 6 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि दूर दृष्टि दोष वाले आंख साफ साफ देख सकता है। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति जो है कहाँ की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। पहला ऑप्शन दिया गया दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूर की वस्तुओं का आराम से देख सकता है। जब दूर दृष्टि दोष होता है तो निकट की जो वस्तु है वह नहीं दिखाई देता है। चलिए प्रश्न नंबर 56 में दिया गया है कि दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूर दृष्टि दोष होने का क्या कारण है। दूर दृष्टि दोष होने का कारण क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का घटना। दूसरा ऑप्शन है नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना। तीसरा ऑप्शन है अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घटना। चौथा ऑप्शन है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक हो जाना। जब भी दीर्घ दृष्टि दोष होता है तो जो अभिनेत्र लेंस है उसका जो फोकस दूरी है वो अधिक हो जाता है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 56 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। 57 नंबर में दिया गया अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है उसमें परिवर्तन किया जाता है। किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया पुतली द्वारा, दूसरा ऑप्शन दिया गया दृष्टि पटल द्वारा, पक्षमाभि द्वारा या फिर परितारिका द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पक्षमाभि द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पे। 58 नंबर में दिया गया रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। रेटिना जो है प्रकाश को परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सिग्नल में, वास्तविक प्रतिबिंब में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत सिग्नल में इसको परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा क्या होगी। 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष या फिर यहाँ पर इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। कोई भी व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, किसी भी एज का क्यों ना हो। उसके बाद फिर अगला प्रश्न दिया गया है मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया गया 2 से 3 घंटे के भीतर, तीसरा ऑप्शन दिया 4 से 6 घंटे के भीतर, 8 से 10 घंटे के भीतर या फिर 10 से 12 घंटे के भीतर। यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 4 से 6 घंटे के भीतर जो है नेत्र को निकाल लेना चाहिए, तब तक यहाँ पे आप लोग को काम आ जाएगा। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं। आगे दिया गया है इनमें से कौन व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है। पहला ऑप्शन दिया गया है संक्रामक रोग से पीड़ित, मधुमेह का रोगी, दम्य का रोगी, बी और सी दोनों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। बी और सी मतलब मधुमेह का रोगी और दम्य का रोगी जो है आंख का दान कर सकता है, लेकिन जो संक्रामक है वो लोग यहाँ पे आंख का दान नहीं कर सकता है। आगे बात करें, आगे दिया गया है 62 नंबर पे कौन रंग है जिसका खतरे का सिग्नल में उपयोग होता है। कौन सा रंग है जिसका खतरे का सिग्नल में उपयोग होता है। नीला, बैगनी, लाल या फिर पीला। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग का। आगे दिया गया है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग उस सबसे ज्यादा अधिक विचलित होता है वह कौन है। सबसे ज्यादा अधिक विचलित, विचलित का मतलब गायब कौन होता है, सबसे पहले गायब कौन होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है लाल, दूसरा ऑप्शन दिया गया पीला, तीसरा बैगनी या फिर नीला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैगनी। ठीक है, क्योंकि इसका जो वेवलेंथ है बहुत कम होता है जिसकी वजह से ये गायब हो जाता है। उसके बाद 64 नंबर प्रश्न की बात करिए। 64 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। प्रकाश जो है एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया गया है नेत्र पटल, कॉर्निया, परितारिका या फिर पुतली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्निया से होकर प्रवेश करती है। चलिए आगे आगे आप लोग को दिया गया है प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विक्षेपित हो जाता है। इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन बैगनी प्रकाश से कम होता है, हरे प्रकाश से कम होता है, आसमानी से कम होता है, या सभी रंगों से कम होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को 7 रंगों से सबसे कम विचलन किसमें होता है। सबसे कम विचलन होता है बैगनी
कलर में, लेकिन यहाँ पर आप लोग पूछा गया है कि यहाँ पे लाल रंग के प्रकाश का विचलन तो सभी रंगों से कम होता है, यानी कि लाल रंग का जो है विचलन बहुत कम होता है। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया है 66 नंबर में, चूजे चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है। पहला दिया गया संशलाका कोशिकाएं, शंकु कोशिकाएं, ऊपर दिए दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शंकु कोशिकाएं नहीं होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शंकु कोशिकाएं नहीं होती है। ठीक है, आगे बात करें। आगे दिया गया सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का जो गोला है कैसा दिखता है, गोलाकार, अंडाकार, चपटा या फिर घनाकार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चपटा दिखता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं 68 नंबर प्रश्न में। 68 नंबर प्रश्न में दिया गया है, कांच का अपवर्तनांक, कांच का जो अपवर्तनांक है किस वर्ण के लिए अधिकतम है। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है। पहला ऑप्शन दिया गया है लाल वर्ण के लिए, दूसरा ऑप्शन दिया गया पीला वर्ण के लिए, बैगनी के लिए या फिर आसमानी के लिए। 68 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैगनी के लिए। यहाँ पर आप लोग क्या बोला गया, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है। ठीक है, तो जिसका वेवलेंथ कम होगा, जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका जो अपवर्तनांक है वो अधिक होगा, और सबसे कम वेवलेंथ किसका है, तो यहाँ पे बैगनी का, बैगनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अपवर्तनांक में इसका सबसे ज्यादा अधिकतम होगा। आगे बात कर लेते हैं 69 नंबर प्रश्न में, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो कैसा प्रतीत होगा। लाल जो गुलाब है उसको हरे प्रकाश में अगर देखा जाए तो कैसा प्रतीत होगा। पहला दिया गया पीला, दूसरा दिया गया बैगनी, तीसरा दिया गया काला या फिर नीला। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि काला इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे दिया गया है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण है वो कौन है, लाल है, नीला है, हरा है या फिर तीनों है। 70 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों। प्रकाश का जो प्राथमिक रंग है लाल, नीला, हरा तीनों है। ठीक है, चलिए 71 नंबर प्रश्न पे। 71 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि पेशियों को शिथिल होने पर, पेशियों को शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो लगभग होती है 3.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 2.7 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.5 सेंटीमीटर होता है। 72 नंबर प्रश्न में दिया गया है, अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्ण कर सकता है। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्ण कर सकता है। पहला ऑप्शन दिया गया लाल, दूसरा पीला, नीला या फिर बैगनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अति सूक्ष्म कण जो है यहाँ पे नीले रंग के प्रकाश को प्रकीर्ण कर सकता है। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण, अपवर्तन कोण आर हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहला ऑप्शन दिया गया एल आर के बराबर, एल आर से छोटा होगा, एल आई प्लस एल आर के बराबर होगा, एल आई के बराबर होगा। तो जब आप लोग आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निर्गत कोण का मान पूछा जाए तो यहाँ पे एल आई के बराबर होगा, एल आई के बराबर होगा। आगे बात करें तो आगे यहाँ पे 74 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच का लगभग कितने समय का अंतर होता है। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त, यानी कि जब सूरज डूबता है तो वहां पे आप लोगों को दिखाई देता है कि अभी भी सूरज नहीं डूबा है और आप लोगों को दिखाई देता रहता है, लेकिन एक्चुअल में उससे पहले ही सूर्यास्त हो जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहला दिया 1 मिनट तक, 2 मिनट तक, 3 मिनट तक या फिर 4 मिनट तक। 74 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 मिनट तक। 2 मिनट तक जो है यहाँ पे आभासी आप लोग को देखने को मिलेगा कि सूर्य अभी भी उगा हुआ है। आगे बात करें तो आगे आप लोग को 75 नंबर प्रश्न में दिया गया है, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है। पहला दिया गया पीला, लाल, नीला या फिर काला। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाल दिखाई देता है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है 76 नंबर में, एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है। एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है, सबसे पहले दिया गया है ऑप्शन नंबर ए 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻8 मीटर, 10⁻⁻11 मीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 76 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10⁻10 मीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा।
17 नंबर प्रश्न में दिया गया है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? पहला ऑप्शन दिया गया है परावर्तन का, दूसरा ऑप्शन दिया गया है अपवर्तन का, तीसरा ऑप्शन दिया गया वर्ण विक्षेपण का, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ण विक्षेपण का। अगला प्रश्न दिया गया 78 नंबर में। 78 नंबर प्रश्न दिया गया है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? जब नेत्र लेंस का जो फोकस दूरी है अधिक हो जाता है तो कौन सा दृष्टि दोष होता है? पहला ऑप्शन दिया निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जड़ दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूर दृष्टि दोष। अगला प्रश्न दिया गया है 79 नंबर में कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? कौन सा दृष्टि दोष होता है जिसमें जो प्रतिबिंब है रेटिना के आगे बनता है? पहला ऑप्शन दिया गया है निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में, जड़ दृष्टि दोष में, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि दोष में जो है रेटिना के आगे बनता है प्रतिबिंब। आगे बात कर लेते हैं, नेत्र की संवेदन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र का जो संवेदन क्षमता है कम हो जाने से कौन सा जो है दोष उत्पन्न होता है? पहला दिया गया निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जड़ दृष्टि दोष, या बन जाता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जड़ दृष्टि दोष। नेत्र का संवेदन क्षमता घटने से जड़ दृष्टि दोष होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 81 नंबर में दिया गया है, तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण क्या है? तारों का जो है टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण क्या है? पहला ऑप्शन दिया वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपण, वायुमंडलीय प्रकीर्णन, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय अपवर्तन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण किस घटना के कारण होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है परिवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, विकिरण के कारण, या फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन के कारण। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं। आगे दिया गया है, किसी कण पर पकड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं। किसी कण पर पकड़कर प्रकाश के अंश को विभिन्न दिशाओं में छितराने को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया गया प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, या प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का प्रकीर्णन। आगे दिया गया है सूर्योदय और सूर्यास्त। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल के कण लाल रंग के बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं, नारंगी रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं, नीले रंग को अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं, पीले रंग को अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीले रंग को अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो है आप लोग का 84 नंबर तक ही प्रश्न था, और यहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हो सकते थे जो आप लोग को बोर्ड एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हमने सारे करवा दिए हैं। और अगले वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।